देखिए, जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है और उसके गर्भ में एक लड़की यानी कि एक फीमेल पलने लगती है, तो गर्भ में एम्ब्रियो के अवस्था में ही उस बच्ची में प्रीमोर्डियल जर्म सेल खुद को मॉडिफाई करके ओगोनियम का निर्माण करने लगता है और यह ओगोनियम खुद को फर्दर डिवाइड करते हुए ये ओगोनियम प्राइमरी oocyte में बदल जाते हैं। देखिए, जब एक बच्ची का जन्म होता है तो बच्ची अपने जन्म के साथ ही अपने ओवरीज में लगभग 60 से 80 हजार प्राइमरी oocyte के साथ वह पैदा हुई होती है और एक बच्ची के ओवरीज में ये oocyte फ्रीली नहीं होते हैं, बल्कि उसके चारों ओर ग्रेनुलोसा सेल की लेयर होती है और इस ग्रेनुलोसा सेल के साथ में प्राइमरी oocyte अब यह प्राइमरी फॉलिकल सेल के नाम से जाना जाने लगता है और यह तब तक ओवरीज में अरेस्ट हुए होता है जब तक कि एक लड़की का उम्र 11 से 12 ईयर की ना हो जाती है। मतलब लड़की अपने प्यूबर्टी एज में आ जाती है, तब कुछ ऐसे हार्मोन आते हैं, लड़की के ओवरीज में पड़े ये प्राइमरी फॉलिकल्स अब ये गतिशील हो जाते हैं, इनमें तरह तरह की क्रियाएं होने लगती है और लड़की के ओवरीज में जब इन प्राइमरी फॉलिकल्स में गतिशीलता आती है, तब एक लड़की के जीवन में शरीर से संबंधित सबसे जरूरी क्रियाएं होने लगती है, जिन्हें कहा जाता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल या फिर हिंदी में मासिक धर्म। पिछले एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक महिला में फॉलिकल का निर्माण किस प्रकार से होता है, इसको मैंने बता रखा है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार जरूर देखें और यह वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। देखिए, जब एक महिलाओं में मासिक धर्म की बात आती है, मासिक धर्म महिलाओं के प्रमुखतः 2 अंगों पर सबसे अधिक कार्य करता है, एक फीमेल के ओवरीज पर, दूसरा एक फीमेल के यूटेरस यानी कि गर्भाशय पर, और महिलाओं में यह मासिक धर्म 28 दिन तक चलता है। देखिए, जब एक फीमेल अपनी प्यूबर्टी पर हीट करती है तो उसके दिमाग में हाइपोथैलेमस से GnRH हार्मोन रिलीज होता है, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज करने के लिए, जिसे FSH भी कहते हैं। फिर यही FSH ओवरीज पर मौजूद फॉलिकल्स पर काम करते हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स पर, जिसके अंदर प्राइमरी oocyte होते हैं। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के आते ही ये फॉलिकल्स अब डेवलप होने लगते हैं। देखिए, 28 दिन के साइकिल में ओवरीज के अंदर फॉलिकल पर FSH हार्मोन आता है, फॉलिकुलर सेल अब डेवलप होने लगते हैं, इसके ऊपर एक ग्रेनुलोसा सेल की लेयर चढ़ जाती है और इस प्राइमरी फॉलिकल सेल के बीच में मौजूद प्राइमरी oocyte अब डिवाइड होकर अब सेकेंडरी oocyte में बदल जाता है। सेकेंडरी oocyte के साथ ये प्राइमरी फॉलिकल सेल अब सेकेंडरी फॉलिकल सेल कहलाता है। समय के साथ इन 13 दिनों के अंदर अब ये सेकेंडरी फॉलिकल सेल के ऊपर में एक और फॉलिकल सेल की लेयर चढ़ जाती है, यानी कि अब यह टर्शरी फॉलिकल सेल में बदल जाता है, जिसे अब ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। अब इस ग्राफियन फॉलिकल के अंदर एक कैविटी भी बन जाता है, जिसमें कुछ फ्लूइड भरा रहता है। देखिए, जैसे जैसे फॉलिकल डेवलप होने लगते हैं, ये बहुत ही एक स्पेशल टाइप के हार्मोन रिलीज करते हैं, जिस हार्मोन को एस्ट्रोजन हार्मोन कहते हैं। यह हार्मोन फीमेल में सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप होने में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिए, जब एस्ट्रोजन का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है, तब यह एस्ट्रोजन ब्रेन में जाकर पिट्यूटरी ग्लैंड में काम करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को रिलीज करता है, जो कि अब यह हार्मोन फॉलिकल्स पर आकर काम करता है। वही फॉलिकल्स जो कि अब ग्राफियन फॉलिकल्स में बदल चुका होता है, अब बीच में मौजूद ओवम पॉप आउट होकर बाहर निकल आता है।
फॉलिकल्स में से एक यानी ओवम के बाहर निकलने की क्रिया को ओव्यूलेशन कहते हैं। ये मासिक धर्म के 14वें दिन होता है और जब ओव्यूलेशन के कारण ओवम यानी कि एग फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है, तब ये बचा हुआ फॉलिकल कहलाता है कार्पस ल्यूटियम। और ये कार्पस ल्यूटियम का मेंस्ट्रुएशन साइकिल में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि यह प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन को रिलीज करता है। चलिए, ये तो हम जान गए हैं कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल में महिलाओं के ओवरीज पर पड़ने वाले प्रभावों को। अब जान लेते हैं कि महिलाओं के मासिक धर्म में महिलाओं के गर्भ पे यानी कि यूटेरस पर क्या प्रभाव पड़ता है। 28 दिनों के साइकिल में बाद के 5 दिनों में तो महिलाओं के गर्भाशय के अंदरूनी दीवारों पर मौजूद एंडोमेट्रियम की लेयर ब्लड के साथ वजाइना से बाहर निकल जाता है। अब ऐसा क्यों होता है, यही तो हमें जानना है। देखिए, प्रकृति ने ऐसा व्यवस्था किया है मानव में, खास तौर पर महिलाओं के लिए, कि जब एक एग महिला के ओवरीज में से निकलकर फैलोपियन ट्यूब में आता है, तो अगर यह एक पुरुष के स्पर्म से मिलकर फर्टिलाइज हो गया तो एग और स्पर्म के फर्टिलाइजेशन से बने जाइगोट को डेवलप करने के लिए मां के गर्भ में जुड़कर उससे पोषण ले। इसके लिए महिलाओं के गर्भ में यानी कि यूटेरस के अंदरूनी लेयर में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के कारण यह लाइन बढ़ता जाता है, इस इंतजार में कि यह एग है वह किसी भी तरीके से स्पर्म से फर्टिलाइज हो गया तो उसे पोषण देकर उसे एक पूरे बच्चे में डेवलप करे। अगर वह एग जो किसी भी स्पर्म से आकर फर्टिलाइज नहीं हुई है, तो ये यूटेरस के अंदर अंदरूनी लाइनिंग है एंडोमेट्रियम की, वह व्यर्थ हो जाता है और यह टूटकर वजाइना के थ्रू शरीर से बाहर चला जाता है। और मेंस्ट्रुएशन के पहले 5 दिनों के भीतर यही होता है। चूँकि एंडोमेट्रियम में ब्लड वेसल्स होते हैं, इसीलिए ये एंडोमेट्रियम के टूटकर ब्लड वेसल्स के साथ बाहर निकल जाते हैं और औसतन एक महिला के यूटेरस से लगभग 20 से 80 ml ब्लड शुरुआत के 5 दिनों में निकल जाता है। धीरे धीरे ये एंडोमेट्रियम अपने साइज में बढ़ने लगते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन के प्रभाव के कारण। और जब फॉलिकल 14वें दिन टूटकर कार्पस ल्यूटियम बन जाता है और एक फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है, तब ये कार्पस ल्यूटियम अब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को बढ़ाने लगता है, जिसके कारण गर्भाशय की अंदरूनी दीवार यानी एंडोमेट्रियम अब बहुत ही तेजी से बढ़ने लगते हैं। और इस प्रकार से 28 दिन के साइकिल में यह एंडोमेट्रियम 6 mm तक मोटी हो जाती है। यह इसलिए होता है कि अगर कोई स्पर्म आएगा और एग से फर्टिलाइज हो जाएगा, एक भ्रूण बना देगा तो उसे पोषण दे सके और फिर से यह साइकिल दोबारा चलने लगती है। फॉलिकल तेजी से डेवलप होने लगते हैं। फॉलिकल पॉप आउट होकर उसमें से एक बाहर निकल जाता है और गर्भाशय की एंडोमेट्रियम दोबारा से चढ़ती है, दोबारा से मोटी होती है। इसमें चेंज तभी होता है जब कोई स्पर्म आकर एग से फर्टिलाइज हो जाता है। आपको बता दें कि एक फीमेल पैदा हुई होती है तो अपने साथ यह 60 से 80 हजार oocyte के साथ पैदा हुई होती है और जैसे जैसे वह बड़ी होती जाती है तब ये फॉलिकल्स डेड होने लगते हैं और इस प्रकार एक महिला की जिंदगी में 400 से 500 पीरियड्स घटित हो पाती है। अब मैं यह उम्मीद करता हूं कि इस छोटी सी वीडियो में आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं पहुंचा पाया हूं। यदि यह सत्य है तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ऐसे ही और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। और यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।